मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल रघुराज नंबर 2 शहडोल। प्यारे बच्चों, आज मैं अध्याय 1 संबंध और फलन रिलेशन एंड फंक्शन का भाग 5 पढ़ाऊँगा। आज इस भाग 5 की विषय वस्तु है, पहला है किसी फलन की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। दूसरी विषय वस्तु है किसी फलन का प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर यानी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। तीसरी विषय वस्तु है फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। और अंत में चौथी विषय वस्तु है उपरोक्त प्रश्नों पर कुछ उदाहरण के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है फलन की परिभाषा। ध्यान से देखिए, फलन की परिभाषा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले फलन का ये समझ लेते हैं। फलन यानी फंक्शन एक विशेष प्रकार का संबंध यानी रिलेशन होता है। हम फलन को एक नियम के रूप में देख सकते हैं जो कुछ दिए हुए अवयवों से नए अवयव उत्पन्न करता है। यानी फलन एक नियम है जो दो समुच्चयों के बीच संगतता यानी कॉरस्पॉन्डेंस स्थापित करता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यदि हम फलन की परिभाषा करें तो इस तरह से होगा। परिभाषा देखिए, माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब समुच्चय ए से समुच्चय बी में या बी पर एक फलन f एक नियम यानी रूल है जो ए के प्रत्येक अवयव स्मॉल ए के संगत समुच्चय बी का एक अद्वितीय अवयव बी निर्दिष्ट करता है। चलिए इस परिभाषा के बाद इस चित्र को देखिए। यह हमारे पास ए और बी दो समुच्चय हैं। ए के अवयव दिख रहे हैं 1, 2, 3 और बी के अवयव ए बी सी डी। फलन एक नियम है जो समुच्चय ए पर लगाया जाए तो इस नियम के आधार पर इसका मान बी में हमें मिल रहा है। यानी इन अवयवों का प्रतिबिंब यहाँ दिख रहा है इस नियम के अंतर्गत। तो नियम एफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब बी है, 2 का प्रतिबिंब ए है और 3 का प्रतिबिंब सी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि समुच्चय ए के सभी अवयवों का प्रतिबिंब इस नियम के आधार पर समुच्चय बी में मिल रहा है। ये डी है समुच्चय बी का अवयव, ये समुच्चय ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु इसके सारे अवयवों का प्रतिबिंब इसमें मिलना चाहिए एफ नियम के अंतर्गत। यहाँ देखिए, यहाँ ये नियम ए क्या है, समुच्चय ए के अवयव है। ए पर लगाने पर स्मॉल बी मिलता है यानी समुच्चय बी के अवयव मिलते हैं। जहाँ देखिए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, दैट इम्प्लाइज एफ ए यानी ए का प्रतिबिंब बी है जो समुच्चय बी में मिलता है। उपरोक्त रेखा चित्र को ध्यान से देखिए तो हम देखते हैं कि F1 का मान b है यानी F1 इज बराबर b दिख रहा, F2 बराबर F2 बराबर a दिख रहा, F3 बराबर c दिख रहा। तब हम कहते हैं कि एक फलन यानी नियम f समुच्चय a से b की ओर है, फलन परिभाषित है। समझ में आया आपको? यदि फलन की परिभाषा आपने देख लिया है तो अब हम देखते हैं कि किसी फलन का प्रांत यानी डोमेन, सहप्रांत यानी कोडोमेन और परिसर यानी रेंज ज्ञात करना। ठीक है, अब हम इसके लिए ये आपको एक रेखा चित्र बता रहे हैं। ये दो समुच्चय आपको दिख रहे हैं ए से बी। समुच्चय ए पर एक नियम है फलन लगा है जिसके कारण इन अवयवों के प्रतिबिंब समुच्चय बी में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ देखिए एफ ए पे लगा तो एफ ए बराबर कितना दिख रहा है इसका प्रतिबिंब क्यू। ठीक है, यहाँ हम कहते हैं कि ए समुच्चय ए का सदस्य है और जो मान क्यू आया वो समुच्चय बी का सदस्य है।
इस प्रकार बी के लिए देखिए आर आ रहा, तो एफ बी बराबर आर, जहाँ बी ए का अवयव है और आर बी का अवयव है। सी का मान देखिए एस आ रहा, तो एफ अगर सी पर लगा तो एफ सी का प्रतिबिंब एस है, जहाँ सी बिलोंग्स टू ए एंड एस बिलोंग्स टू बी है। यानी हम देख रहे हैं इसके सारे अवयवों का प्रतिबिंब बी में मिल गया है, तो हम कहते हैं कि फलन ए से बी है। और जब फलन ए से बी होता है तो समुच्चय ए को हम फलन का प्रांत और समुच्चय बी को सहप्रांत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त स्थिति में फलन की परिभाषा से हमें क्या मिलता है, देखिए नंबर 1, समुच्चय ए को, ध्यान रखिएगा, समुच्चय ए को फलन एफ का प्रांत या डोमेन कहते हैं। अर्थात फलन एफ का प्रांत क्या हुआ, समुच्चय ए, उसमें कौन कौन सदस्य हैं, ए बी सी, तो ये समुच्चय ए फलन का प्रांत कहलाता है। दूसरी बात है समुच्चय बी को फलन एफ का सहप्रांत, जिसमें प्रतिबिंब मिलता है, को डोमेन कहते हैं। अर्थात फलन एफ का सहप्रांत बी, यानी उसके सदस्य क्या है, पी क्यू आर एस, पूरा समुच्चय बी फलन का सहप्रांत कहलाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, समुच्चय ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंबों के समुच्चय को फलन एफ का परिसर या रेंज कहते हैं। अर्थात फलन एफ का परिसर क्या होगा, सारे एफ ए होंगे, एक इसका सदस्य समुच्चय ए का, तो जितने भी सदस्य होंगे उसके सारे प्रतिबिंबों का समुच्चय। उपरोक्त उदाहरण में क्या क्या बना था, क्यू आर और एस, जहाँ स्मॉल ए किससे लिया गया है, समुच्चय ए से, है ना, और जो एफ ए आया उस अवयव का प्रतिबिंब वो कहाँ मिलता है, समुच्चय बी में मिलता है। समझ में आ गया। यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो परिसर है वो फलन के सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। चलिए हम एक आपको फलन दिखा रहे हैं इस चित्र, आरेख चित्र में देखिए, आपको ये 3 आरेख चित्र बने हुए हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। ए से बी में एक फलन है, इस तरह से अवयव जुड़े हैं, यहाँ भी ए बी में इस तरह से हमारे पास है, और ये भी ए बी में हमारी इस तरह से जुड़े हैं। आप बताइए कि आरेख 1, 2, 3 में कौन फलन है और कौन नहीं है। पहले आरेख 1 देखिए, यहाँ देखते हैं कि फलन एफ के तहत, इस नियम के तहत, इसका प्रतिबिंब y है, बी का प्रतिबिंब नहीं है, सी का प्रतिबिंब x है, तो क्या ये फलन है, फलन नहीं है परिभाषा से, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके ऊपर फलन नियम लगाए जाते हैं, जिस समुच्चय के ऊपर, उस समुच्चय के सभी अवयवों का प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में मिलना चाहिए। क्योंकि बी का प्रतिबिंब नहीं है इसलिए फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। इसको देखिए, ए से बी में ए का प्रतिबिंब y है, सी का प्रतिबिंब x है, और बी का प्रतिबिंब z है, और सी का प्रतिबिंब z है। यानी ए का y है, बी का z है, और सी का x और z दोनों है। इसका मतलब ए बी सी तीनों का प्रतिबिंब इसमें है, और यहाँ सी का प्रतिबिंब x और z है। यानी किसी एक अवयव के 2 प्रतिबिंब हैं। ये फलन की परिभाषा के अनुरूप नहीं है, अतः यह भी फलन नहीं होगा। तीसरे में देखिए, ए और बी 2 समुच्चय हैं, इनके अवयव ए बी सी, इसके अवयव एक्स वाई जेड। फलन के कारण ए का प्रतिबिंब x है, बी का z है और सी का y, यानी इसके तीनों अवयवों के प्रतिबिंब इसमें हैं। क्लियर हो गया। इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब इसमें न हो, तो फलन की परिभाषा से ये फलन है। समझ में आया आपको। चलिए तीसरे विषय वस्तु पे आते हैं, फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलन यानी फंक्शन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक एकीक फलन और दूसरा होता है बहु एकी फलन। एक एकीक फलन को अंग्रेजी में बोलते हैं 1 to 1 या 1-1, ठीक है, और अथवा इंजेक्टिव फंक्शन, 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। और एक होता है बहु एकी फलन या मेनी वन फंक्शन। 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम बता दें, एक एकी फलन या 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव के 2 भाग होते हैं।
वन वन फंक्शन का एक भाग होता है एकैकिक आच्छादक फलन। क्या है नाम? एकैकिक आच्छादक फलन। अंग्रेजी में बोलते हैं वन वन ऑन टू, यानी वन वन ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। और दूसरा होता है एकैकी अंतरक्षेपी फलन, यानी वन टू वन इनटू फंक्शन। तो कहने का मतलब आच्छादक मतलब ऑन टू और अंतरक्षेपी मतलब इनटू। तो वन वन फंक्शन में दो प्रकार हो गए, वन वन ऑन टू और वन वन इनटू। इसी प्रकार बहुएकी फलन यानी मेनी वन फंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? बहुएकी अर्धाक्षक फलन। बहुएकी अर्धाक्षक फलन मतलब मेनी वन ऑन टू फंक्शन। और दूसरा होता है बहुएकी अंतरक्षेपी फलन, यानी मेनी वन इन टू फंक्शन। ठीक है, चलिए अब हम इन्हीं फलनों की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए एकैकी फलन क्या होता है। एकैकी फलन मतलब वन टू वन, यानी वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। इसकी परिभाषा देखिए। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। मान लो एक फलन f a से b, a समुच्चय से b समुच्चय में एक फलन f है, तब फलन f एकैकी या वन टू वन कहलाता है यदि b का प्रत्येक अवयव a के अधिक से अधिक एक अवयव का f प्रतिबिंब हो, अर्थात डोमेन A के भिन्न अवयवों के सह डोमेन B में निम्न प्रतिबिंब हो। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, यदि f(a1) बराबर f(a2), यानी a1 और a2 के प्रतिबिंब बराबर अगर ले लें, ये कब होगा? तब जब a1 a2 बराबर हो। या यदि ये कह लें कि अगर अवयव a1 a2 बराबर नहीं है तो ये क्या बताएगा, उनके प्रतिबिंब भी अलग अलग होंगे, जहाँ a1 a2 सदस्य A का है। ठीक है। एकैकिक फलन को वन वन फलन भी लिखते हैं, यानी एक एक फलन या वन वन फंक्शन भी लिखते हैं, तथा इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब देखिए A और B में देखिए, इसमें 1 2 3 अवयव हैं फलन से। इसमें A B C D में एक A से जुड़ा है, दो B से जुड़ा है, 3 C से जुड़ा है। D किसी का प्रतिबिंब नहीं, परंतु इसके सभी अवयवों के प्रतिबिंब इस B में हैं। हर एक का एक एक प्रतिबिंब आपको दिख रहा है, इसलिए इसको वन वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, वन वन के बाद आता है बहुएकी फलन, मेनी वन फंक्शन। यदि A के एक से अधिक अवयवों का B में एक ही F यानी प्रतिबिंब हो, तब फलन F क्या कहलाता है? बहुएकी फलन, यानी मेनी वन फंक्शन कहलाता है। यानी A के एक से अधिक अवयव का मान समुच्चय B में एक हो, यानी समुच्चय A के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब B में एक ही हो, तो उसको कहते हैं मेनी वन। मेनी वन यानी बहुएकी फलन कहते हैं। चलिए उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पे ये देखा, A और B दो समुच्चय हैं, एक फलन है। A का प्रतिबिंब Q है, B का प्रतिबिंब R है और C का प्रतिबिंब भी R है, P किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो ये एक मेनी वन फंक्शन है। क्यों है मेनी वन बताइए? क्योंकि FB किसके बराबर है? R। देखो FB R के बराबर है और FC भी किसके बराबर? R। यानी B और C दोनों का प्रतिबिंब क्या है? R है। जबकि B और C सदस्य A के हैं और FB और FC दोनों बराबर हैं किसके? R। और किसमें सदस्य हैं? B में। यानी मेनी वन का ये उदाहरण है। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा आगे, एकैकिक आच्छादक फलन। एकैकिक आच्छादक फलन, आच्छादक मतलब ऑन टू, वन वन ऑन टू। वन वन ऑन टू को हम बाइजेक्शन
सॉरी बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, 1 1 ऑन 2 कह लो या बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह लो। इसकी परिभाषा देख लें। माना एक फलन f a से b है, तब फलन f एकैकिक आच्छादक कहलाता है, यानी 1 1 ऑन 2 कहलाता है यदि a के किन्हीं दो भिन्न अवयवों के b में दो भिन्न प्रतिबिंब हों तथा b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। उपरोक्त परिभाषा से देख लीजिए, fa1 इक्वल टू fa2, यानी दो अवयवों के प्रतिबिंब बराबर कब होंगे? जब वो दोनों अवयव बराबर होंगे। या तुल्यता है कह लें, यदि ए समुच्चय के दोनों अवयव बराबर नहीं हैं तो क्या बताएगा? उनके प्रतिबिंब भी बराबर नहीं होंगे। प्रत्येक a1 a2 जो ए का सदस्य है तथा प्रत्येक b स्मॉल b जो b का अवयव है के लिए ए में एक अवयव ए होना चाहिए, ताकि fa अगर b है अर्थात हम ये कह सकते हैं fa बराबर b, किसी हर एक सदस्य के लिए एक प्रतिबिंब आएगा। हम कह सकते हैं कि फलन अगर a पर है, यानी a के अवयवों पर अगर हम f लगाए तो इसको क्या कहते हैं? समुच्चय a का फलन मतलब परिसर, ये जो है समुच्चय b के बराबर होगा। यानी इस तरह से कह लें f का जो परिसर है वो f के सहप्रांत के बराबर होता है, यानी b में ऐसा कोई अवयव शेष नहीं रह जाता जिसका जो a का प्रतिबिंब न हो, यानी a के अवयवों के प्रतिबिंब के बराबर ही b होता है, तब इसको 1 1 ऑन 2 फंक्शन कहते हैं। अब आ जाइए एकैकी अंतरक्षेपी फलन, यानी 1 1 इंटू फंक्शन। इसकी परिभाषा देख लीजिए। कोई फलन f a से b इस प्रकार हो कि a के किन्हीं दो भिन्न अवयवों के b में दो भिन्न प्रतिबिंब हों तथा b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a के किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो f को a का b में एकैकिक अंतरक्षेपी यानी 1 1 इंटू फंक्शन कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, यदि a1 a2 बराबर नहीं है तो उनके प्रतिबिंब बराबर नहीं होंगे, जबकि a1 a2 a का सदस्य है और fa जो बनेगा यहाँ पर, यानी समुच्चय a पर फलन लगाएंगे तो जो प्रतिबिंब आएंगे यानी परिसर जो बनेगा वो समुच्चय b से क्या होगा? सबसेट होगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, a और b है, इसमें अवयव ये दिख रहे हैं और इससे जुड़े हुए हैं इस f के कारण, तो a1 का प्रतिबिंब b1, a2 का b2, a3 का b3, b4 किसी का प्रतिबिंब नहीं है, यानी एक न एक अवयव ऐसा इसमें बच जाए जो a के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तब इसको हम कहते हैं 1 1 इंटू फंक्शन। चलिए अब इसी प्रकार देख लेते हैं बहुएकी अर्धाक्षक फलन, यानी मेनी 1 ऑन 2 फंक्शन। मेनी 1 ऑन 2 फंक्शन, ऑन 2 में क्या होता है? a के सभी अवयवों के प्रतिबिंब b में मिलना चाहिए। अब b में कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जो a का प्रतिबिंब ना हो। ऐसी स्थिति में फलन का जो परिसर है वो उसके सहप्रांत के बराबर हो जाता है। अब बहुएकी अंतरक्षेपी फलन यानी मेनी 1 इंटू फंक्शन की परिभाषा क्या है? मेनी 1 इंटू, यहाँ क्या होता है? मेनी 1 इंटू में क्या होता है? कोई ना कोई एक ऐसा अवयव b में रह जाता है जो समुच्चय a के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होता। मेनी 1 मतलब दो का एक प्रतिबिंब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? फलन का जो परिसर है वो फलन के सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। चलिए हम कुछ उदाहरण के प्रश्न लेते हैं फलन को समझने के लिए। बहुत सिंपल उदाहरण है। प्रश्न 1 में देख लीजिए, माना कि x एक समुच्चय जिसके सदस्य a b c d हैं, y एक दूसरा समुच्चय 1 2 3 और x से y की ओर एक फलन है। तो इस प्रकार दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, f a का मान यदि x के अवयवों पर फलन लगाते हैं तो y में मिलना चाहिए। तो y में प्रतिबिंब किस प्रकार मिल रहा? f a बराबर 1, f b बराबर 2 और f c बराबर भी 2 और f d बराबर 3 है। देखिए ध्यान से देखिए,
यानी एक्स के सभी अवयव वाई से जुड़े हुए हैं फलन से। अब ये बताना है कि ये किस प्रकार का फलन है। ये पूछ रहा है कि दर्शाइए कि f एक बहुएकी आच्छादक फलन है। बहुएकी आच्छादक मतलब मेनी वन ऑन टू फंक्शन। हल देखिए, यहाँ सीधे बताइए कि एफ बी और एफ सी दो अवयवों के प्रतिबिंब बराबर कितना था, 2 दिख रहा था, लेकिन बी और सी तो बराबर नहीं था। साथ ही एफ एक्स बराबर वाई, एक्स का प्रतिबिंब कहाँ मिलता है, वाई में। अतः दिया हुआ फलन एक बहुएकी आच्छादक फलन है, यानी ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब बी में नहीं छूटता, ठीक है। और बी के कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो ए का प्रतिबिंब न रखता हो, यानी उसमें अतिरिक्त कोई अवयव नहीं है। तो ये क्या हुआ, मेनी वन ऑन टू फंक्शन हो गया, यानी एक बहुएकी आच्छादक फलन आ गया। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। माना कि एफ एन से एन प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या पर एक फलन है और यहाँ दिया है कि एफ एन बराबर कितना दिया है, n+1, ठीक है। एफ एक्स है ये, एफ एक्स बराबर n+1, जहाँ n प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 इत्यादि। दर्शाइए कि एफ एक एकी है किंतु आच्छादक नहीं है। एक एकी यानी 1 1 है, मेनी वन नहीं है। कैसे बताएंगे बताइए, आप लिख लीजिए। माना कि एक्स वाई एन का सदस्य है और ये एक्स वाई बराबर नहीं है, तब एफ एक्स का मान ऊपर के नियम से क्या था, एफ एक्स क्या हो जाएगा, x+1। कितना हो जाएगा एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान कितना है, x+1 है। ये दिया हुआ कि x को वो x+1 में नियम बदल देता है, तथा y क्या हो जाएगा, एफ वाई y+1 नियम से, ठीक है। यहाँ स्पष्ट है कि x y अगर बराबर नहीं है तो एफ एक्स और एफ वाई बराबर नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल है कि f एक एकी यानी 1 1 है। साथ ही फलन के सह डोमेन, ठीक है, सह डोमेन में जहाँ प्रतिबिंब मिलता है, ये नेचुरल नंबर है तो n के अवयव में 1 भी होता है, तो 1 का कोई पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज हमें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती भाई, क्योंकि पहले समुच्चय के मान में 1 बढ़ जाता है ना। तो अगर b में 1 है तो a में 1 से छोटा 0 होता है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। अतः दत्त फलन एक एकी तो है, 1 1 तो है, किंतु आच्छादक यानी ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। अब प्रश्न 3 में आ जाइए। दर्शाइए कि फलन f रियल नंबर से रियल नंबर है, जो कि दिया है नियम कि f x को ax+b में बदलता है, द्वारा परिभाषित है। यहाँ a और b रियल नंबर है, लेकिन शर्त है कि a 0 नहीं है। ये बताना है कि यह एकैकिक आच्छादक यानी 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ये सिद्ध करना। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। माना कि एक्स वाई आर का सदस्य है डोमेन, तब एफ एक्स और एफ वाई यानी दो इमेज अगर हम बराबर ले लें तो एफ एक्स का मान क्या हुआ, ax+b, और एफ वाई का मान नियम से ay+b हुआ। दोनों तरफ से b और b कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचा, ax बराबर ay हुआ। a कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x बराबर y, क्योंकि a 0 नहीं है तो a कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एफ एक्स बराबर एफ वाई लेने पर हमें x बराबर y मिलता है, क्योंकि एक्स वाई किसके सदस्य हैं, आर डोमेन के। आर कौन से, आर डोमेन प्रांत के, इसलिए f एक एकी या 1 1 है, हर एक का एक, यानी 2 प्रतिबिंब बराबर हैं तो दोनों अवयव बराबर होंगे। चलिए अब आते हैं। अब मान लो कि y सह डोमेन यानी को डोमेन r का कोई स्वेच्छ अवयव है, ठीक है। तब एफ एक्स बराबर क्या होता है, y, और एफ एक्स का मान क्या है, ax+b बराबर y। इसको हल करें और x का मान निकालें, b को इधर ले जाएं तो y-b/x का मान आ गया। अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ x कितना आया, y-b/a, जो किसका सदस्य है, r डोमेन का है, ठीक है। सभी y जो r सह y किसके सदस्य, r किसके, को डोमेन के। इस प्रकार सह डोमेन यानी को डोमेन के प्रत्येक अवयव y के लिए डोमेन R में एक अवयव x किस तरह से, y-b/a का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ एक्स तो x का मान अभी आपने निकाला y-b/a, ठीक है।
और एफ एक्स का नियम क्या था, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स एक्स की जगह ही आएगा, प्लस बी इसको सॉल्व करें तो क्या आ गया, वाई आ गया फिर से। इससे सिद्ध होता है कि सह डोमेन यानी को डोमेन आर के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब एंटी इमेज प्रांत यानी डोमेन आर में विद्यमान है। अतः दत्त फलन एफ एकैकिक आच्छादक, एकैकिक आच्छादक मतलब 1:2 यानी बाइजेक्टिव है, अर्थात एफ ए बाइजेक्शन है। तो बच्चों में इस तरह से कुछ उदाहरण भी आज आपको बताया और परिभाषाएं बताएं। इस वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। अगले वीडियो में मैं आगे का भाग लेके आऊँगा। पढ़ते रहें। धन्यवाद।